हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है बेटा सम्राट नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म के ऊपर। और बेटा जी आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही गुड न्यूज। कहने का मतलब खुशखबरी 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 मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेटा। खुशखबरी क्या है, गुड न्यूज क्या है बेटा कि आपका जो SGPGI है, SGPGI जो कि लखनऊ में है, SGPGI लखनऊ यूपी जिसे अपन संजीव गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश भारत के अंदर बेटा नाम से जानते हैं। बेटा इस संस्था ने एक बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट अनाउंस की है, मतलब बहुत ही बड़ी अभी लेटेस्ट वैकेंसी अनाउंस की है अभी 2 दिन पहले ही बेटा है ना, जिनके बारे में आज अपन डिस्क्रिप्शन से जानने वाले हैं कि कितनी वैकेंसीज हैं, कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल इसके लिए नहीं है, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, रिजर्वेशन क्या है बेटा, इसका जो सिलेबस है इंपॉर्टेंट सबसे सिलेबस इसका क्या रहने वाला है बेटा जी है ना, इन सभी के बारे में इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। इन सभी चीजों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है बेटा। तो देखिए बेटा जो वैकेंसी है वो SGPGI ने निकाली है बेटा, कहां से, लखनऊ से है, यूपी से वैकेंसी है बेटा। इसके बारे में जो डिटेल्ड विज्ञापन है इसके बारे में अपन को डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए बेटा क्या कह रहे हैं, कंप्यूटराइज्ड आधारित परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से CRT, मतलब जो वैकेंसी निकली है उनके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी बेटा, आप ये किसके थ्रू होगी बेटा, CRT मतलब कंप्यूटराइज्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, जिसे अपन CBT भी कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी कहते हैं। मतलब जैसा कि आप आमतौर पर एग्जाम देते हैं 100 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा बेटा है ना, पहली बात। दूसरी बात यहां से जानते बेटा, ऑनलाइन आवेदन पत्र मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं, कब से बेटा, 10 फरवरी से, यानी कि कल से 10 फरवरी से इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना क्या हो गए बेटा, स्टार्ट हो गए हैं। आप बेटा SGPGI की ऑफिशियल साइट www.sgpgims.org.in पर जाकर के सक्सेसफुली अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा बेटा इसका। अगली बात अपन देखते हैं कि एक्चुअलिटी में ये वैकेंसी कहां पर है, इनमें ज्वाइनिंग बेटा कहां पर मिलेंगी। तो बेटा एक्चुअलिटी के अंदर क्या है कि देखिए कि जो यूपी जो है बेटा, यूपी में उत्तर प्रदेश के अंदर 14 ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज है। यूपी के अंदर जो 14 ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेजेस है बेटा, ये सभी ज्वाइनिंग उन 14 ऑटोनोमस कॉलेजेस में मिलने वाली है। SGPGI में ज्वाइनिंग नहीं मिलेंगी। SGPGI तो बेटा इसका एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, प्रोसेस को कंडक्ट करवा रहा है, रिक्रूटमेंट को कंडक्ट करवा रहा है। बाकी जो ज्वाइनिंग है वो आपके बेटा यूपी के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेजेज है वहां पर आपको इनकी ज्वाइनिंग मिलने वाली है, जिनका नाम आप पढ़ सकते हो यहाँ पर दिया हुआ बेटा। अयोध्या के अंदर है, बस्ती में है, बहरीच में है, फिरोजाबाद में है, शाहजहांपुर के अंदर है, ईटा में है, हरदोई में है, गाजीपुर में है, देवरिया में है, फतेहपुर में है, प्रतापगढ़ में, सिद्धार्थनगर में, मिर्जापुर में है, जौनपुर के अंदर है। ये जो 14 मेडिकल कॉलेज हैं यहां पर इसकी ज्वाइनिंग रहने वाली है। अगली आपके काम की जानकारी हम यहाँ पर देखते हैं बेटा। देखिए ये जो एग्जाम है ये CRT बेस्ड यानी कि CBT बेस्ड, मतलब ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड क्या होगा बेटा, ये एग्जाम होगा। जो एग्जाम का ड्यूरेशन रहेगा बेटा, एग्जाम का ड्यूरेशन वो ड्यूरेशन रहने वाला है 2 आवर्स, 2 घंटे का एग्जाम रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे बेटा, 100। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 100। अब अपन यहां से थोड़ा सा बात कर लेते हैं बेटा सिलेबस की। किसकी बात कर लेते हैं यहां से, सिलेबस की अपन यहां से बात कर लेते हैं। देखिएगा जो 80% क्वेश्चन है बेटा वो नर्सिंग थ्योरी से होंगे, कि जो अपने नर्सिंग का जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है ना वहां से 80% क्वेश्चन होंगे। अब आगे देखना जो रिमेनिंग 20% क्वेश्चन है बेटा ये नर्सिंग से ही संबंधित होंगे, लेकिन व्यवहारिक अनुप्रयोग का मतलब बेटा यहां पर है प्रैक्टिकल बेस्ड। कैसे होंगे,
प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे बेटा। कितने क्वेश्चन? ये रिमेनिंग जो आपके 20 क्वेश्चन है। कहने का मतलब यहां पर मैं और साफ साफ आपको बता दूं बेटा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं? 100। ड्यूरेशन कितना रहने वाला है इसका बेटा? 2 आवर ड्यूरेशन रहने वाला है। आगे जानकारी देखिएगा कि जो 100 क्वेश्चन है, इन 100 में से 80 क्वेश्चन तो किससे संबंधित रहेंगे? नर्सिंग थ्योरी से संबंधित रहेंगे। और जो 20 क्वेश्चन है बेटा, ये किससे संबंधित रहेंगे? प्रैक्टिकल से संबंधित रहेंगे, मतलब प्रोसीजर से संबंधित रहेंगे। जैसे कि आप कैथेटराइजेशन करते हो, ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन करते हो, इंटरकोस्टल ड्रेनेज आप लगाते हो, मेडिकेशंस आप दे रहे हो, मतलब प्रैक्टिकल जो पोर्शन होता है अपना नर्सिंग फील्ड का, वहां से 20% क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन देखिए ये जो 20 क्वेश्चन है या 20% क्वेश्चन है, इनमें से भी जो 10 क्वेश्चन है बेटा, ये केवल और केवल किससे संबंधित होंगे? कोविड से संबंधित होंगे। यहाँ पर मैथ नहीं है, रीजनिंग नहीं है, जीके नहीं है बेटा। बाकी जब ऑफिशियल इसका सिलेबस अनाउंस होगा तो वीडियो लेक्चर के द्वारा आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। लेकिन अभी तक जो डाटा हमारे पास में अवेलेबल है बेटा, उस डाटा के अनुसार तो बेटा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टोटल क्वेश्चन कितने होंगे बेटा? 100 होंगे। यहाँ पर 80% नर्सिंग थ्योरी से होंगे बेटा जी। यहाँ पर 80% क्वेश्चन नर्सिंग थ्योरी से, 20% देखिए नर्सिंग कार्य के व्यवहारिक अनुप्रयोग से संबंधित। नर्सिंग का मतलब नर्सिंग परिचर्या, व्यवहारिक का मतलब प्रैक्टिकल, यानी कि प्रैक्टिकल से संबंधित होंगे 20%। इनमें से भी 10% क्वेश्चन किससे होंगे बेटा? कोविड से। स्पेशली 10% क्वेश्चन किससे आएंगे? इसमें भी कोविड से। यानी कि अभी तक के डाटा के अनुसार बेटा पूरे के पूरे क्वेश्चन 100 के 100% क्वेश्चन कहां से रहने वाले हैं? नर्सिंग सब्जेक्ट से रहने वाले हैं। इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके के लिए अभी तक के अवेलेबल डाटा के अनुसार बेटा कोई स्थान नहीं है। चलिए अगली बात हम यहां पर देखते हैं। सिलेबस एसडीपीजीआई वेबसाइट पर अपलोड किए गए अनुसार होगा कि जो भी सिलेबस आगामी दिनों के अंदर एसडीपीजीआई की वेबसाइट के ऊपर अपलोड होगा उसके अनुसार होगा। अभी तक के डाटा के अनुसार बेटा पूरा सिलेबस नर्सिंग से है, 80% थ्योरी से है और 20% प्रैक्टिकल से है। और 20% के अंदर भी 10% केवल किससे संबंधित है? कोविड से संबंधित है बेटा। कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब आप 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन को सीबीटी में उड़ा सकते हो, ये बात है बेटा। परीक्षा की भाषा अंग्रेजी व हिंदी दोनों में होगी, मतलब जो आप पेपर दोगे वो पेपर में जो क्वेश्चन होंगे वो हिंदी लैंग्वेज में होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी होंगे। दोनों लैंग्वेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बेटा। चलिए अगली बात आप यहाँ पर देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना कि जो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बेटा। उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। कहने का मतलब ये जो फॉर्म फिल कर जा रहे हैं ये ऑफलाइन जमा नहीं होंगे, आपको फॉर्म ऑनलाइन फिल करना होगा बेटा। इसका ये मतलब है, मतलब फॉर्म सभी के सभी ऑनलाइन सबमिट होंगे बेटा एसडीपीजीआई की वेबसाइट के द्वारा। यहाँ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आवेदन करने की प्रक्रिया कैसे करना है कि सबसे पहले कैंडिडेट क्या करना है बेटा? आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब अपना नाम डालना है, फर्स्ट नाम, लास्ट नाम, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो बेटा पहले तो क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर इसके बाद में क्या करेंगे? फॉर्म के जो शेष विवरण है उसको फिल करना है। शेष का मतलब आपका 10th का क्वालिफिकेशन, कितने मार्क्स आपने गेन किए, कितने में से आपने गेन किए, कितना % आपको नंबर मिला, इसके बारे में डालना। मतलब कि उसके बाद में आपको रिमेनिंग 10th की 12th की इंफॉर्मेशन डालनी है, आपको अपनी डिग्री की, डिप्लोमा की इंफॉर्मेशन डालनी है। ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप के अंदर बेटा आपका फोटो अपलोड करना होगा, आपके सिग्नेचर अपलोड करने होंगे और अन्य जो 10th 12th और जो नर्सिंग के जो डॉक्यूमेंट्स है बेटा वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे थर्ड स्टेज में। फोर्थ स्टेज के अंदर बेटा जी आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी। अभी अपन बात करेंगे कौन सी कैटेगरी में कितनी फीस सबमिट करनी पड़ेगी, कितना जीएसटी सबमिट करना पड़ेगा, सही बात करेंगे। तो चौथे नंबर पर बेटा फीस सबमिट करेंगे। इसके बाद में बेटा फीस सबमिट करने के बाद में आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।
फॉर्म का क्या मिल जाएगा आपको, प्रिंट आउट मिल जाएगा। तो बेटा फॉर्म सबमिट करने से संबंधित ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हुई बेटा। इसके बाद में देखिए अगली बात हम यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ पोस्ट। नंबर ऑफ पोस्ट मतलब कितनी पोस्ट की संख्या है। तो देख पा रहे बेटा यहां पर ये सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है बेटा, सीरियल नंबर है। तो देखिए पहले सीरियल में विज्ञापन संख्या, ये विज्ञापन संख्या दिया गया है ना, ये आपका क्या है, विज्ञापन संख्या है। ये पद का नाम है स्टाफ नर्स, किस पोस्ट की वैकेंसी है। फिर देखिए सबसे पहले यहाँ पर एससी कैटेगरी की वैकेंसी कितनी है, 415 415। फिर यहाँ पे है एसटी कैटेगरी की वैकेंसी कितनी है, 39। एसटी की वैकेंसी कितनी है बेटा, 39। फिर है ओबीसी की वैकेंसी कितनी है, 533 533। फिर देखिएगा ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी कितनी है, 197 197। और फिर देखिए अनारक्षित कहने का मतलब जनरल, कहने का मतलब अनरिजर्व कैटेगरी की टोटल वैकेंसी कितनी है बेटा, 790 मतलब 790। लुक एट दिस, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है ये 1974 है बेटा। कितनी है, 1974। 974 आर द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन दिस रिक्रूटमेंट। यस, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। इतनी वैकेंसी नोटसेट में नहीं निकलती भाई साहब, इतनी वैकेंसी एसडीपीजीआई में निकल गई। 2000 ये हो गई, 900 की अभी 18 का एग्जाम होना है, 3000 वैकेंसी एसडीपीजीआई निकाल दी बेटा। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको अपने जीवन में नहीं मिलनी है, सो डोंट मिस दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी, है ना। चलिए अगली बात हम यहां पर और कर लेते हैं कि जो फीस है वो कितनी होगी, फॉर्म भरने की फीस कितनी होगी। देखो बेटा अगर यहां पर कैंडिडेट जनरल से है, अनरिजर्व कैटेगरी का है, तो बेटा 1000 रुपए फीस उसकी लगेगी। और 18%, अब 1000 का 18% कितना होता है, 180 क्या लगेगा, जीएसटी। तो टोटल फीस होगी विद जीएसटी कितनी बेटा, 1180 रुपए। बेटा ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए भी फीस कितनी है, 1000 बेसिक शुल्क है, 180 क्या है बेटा, जीएसटी। वही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1180 है। हाँ लेकिन जो कहने का मतलब एससी एसटी है बेटा, उसके लिए बेसिक शुल्क तो 600 है और जीएसटी कितना है, 108। इसका मतलब टोटल फीस कितनी होगी एससी एसटी के लिए, 708 होगी। क्या होगी बेटा, 7। तो ये बेटा क्या आपका फीस है कि कौन सी कैटेगरी की कितनी फीस लगेगी फॉर्म सबमिट करने के लिए। बाकी देखिए कुछ और बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होगा। तो बेटा सिलेक्शन में देखिए द सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट ओनली। कहने का मतलब जो आपका सीआरटी होगा, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, जिसे आप सीबीटी भी कहते हो बेटा, इसमें जितने मार्क्स आए हैं उस आधार पर क्या होगा बेटा, सिलेक्शन होगा। मतलब केवल एग्जाम क्रैक करो, सीबीटी एग्जाम क्रैक करो और सिलेक्शन अचीव करो बेटा। यानी कि यहाँ पे कोई इंटरव्यू बेटा यहाँ पर नहीं है, कोई स्किल टेस्ट यहाँ पर नहीं है, केवल एक एग्जाम है 2 घंटे का, 100 क्वेश्चनों का बेटा, है ना। देखिए हॉल टिकट फॉर दी कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट, हॉल टिकट है वो एसडीपीजीआई की जो वेबसाइट है इसके ऊपर अपलोड किए जाएंगे, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी सब एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए गए हैं। इसके बाद में देखिए कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट, मतलब ये क्या है, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट है, सब बच्चे दे सकते हैं जो इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पहले ही मैंने बताई थी, क्या कि सीबीटी टेस्ट होगा, 2 घंटे का एग्जाम का ड्यूरेशन होगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा बेटा, 100 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। 80% क्वेश्चन किससे, अगेन 80% क्वेश्चन सब्जेक्ट से संबंधित होंगे बेटा, थ्योरी से, यानी कि थ्योरी से संबंधित किससे क्वेश्चन है, 80%।
फिर देखिए 20% क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नर्सिंग वर्क। कहने का मतलब ये भी नर्सिंग से ही संबंधित होंगे 20% भी, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से होंगे, मतलब थ्योरी से नहीं होंगे, जो प्रोसीजर होते हैं उनसे संबंधित होंगे। कितने परसेंट? 20% क्वेश्चन। और देखिए इन 20% में से भी ऑफ दिस मतलब इनमें से भी 10% क्वेश्चन केवल कोविड से संबंधित होंगे। 10% किससे हैं? कोविड से। मोटा मोटा बेटा बात ये होगी कि 100 क्वेश्चन पूरे आएंगे, 80 क्वेश्चन थ्योरी से आएंगे, 20 क्वेश्चन प्रैक्टिकल से आएंगे, कहने का मतलब प्रोसीजर से आएंगे, और इन 20 में से भी 10 क्वेश्चन केवल किससे आएंगे बेटा? कोविड से आएंगे। ये इसका क्या है बेटा? सिलेबस है। आगे का जो सिलेबस है बेटा ये एसडीपीजीआई की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा, जो भी है उसके ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहेगी। दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको बेटा पेपर देखने को मिलेगा, आइदर इंग्लिश और आइदर हिंदी। अगली जानकारी की हम यहाँ पर अगर बात करते हैं तो बेटा अगली जानकारी थोड़ी बहुत ही अच्छी है, इसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना। कुछ हाईलाइटेड पॉइंट है क्या कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म बेटा क्या हो गए हैं? स्टार्ट हो गए हैं। कब से? 10 फरवरी 2023 से, है ना। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। आप आज इस एप्लीकेशन फॉर्म इसका भर सकते हो एसडीपीजीआई की साइड से बेटा। इसके बाद में इसकी जो टेनेटिव बेटा इसकी क्या है? टेनेटिव जो एग्जाम डेट है बेटा ये बहुत दूर नहीं है, ये है 22 मार्च 2023। मतलब कि मार्च के अंदर 22 मार्च को इसका एग्जाम हो सकता है। टेनेटिव डेट है, आप इसके अंदर कोई गठबंध मत करना, मान के चल लो, इसी के अनुसार पढ़ाई करोगी। मार्च में 22 मार्च में हमारा एसडीपीजीआई का एग्जाम होने वाला है, यह मान करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो बेटा, है ना। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। तो बेटा आपको अगर ये लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो ऑफ कोर्स आप लाइक करिए, अपने दोस्तों को आप इस लेक्चर को शेयर करिए, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर है ना। ओके, थैंक यू फॉर क्लास, थैंक यू फॉर टेंशन, मे गॉड ब्लेस यू।